वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। दिस इज हिना नथानी एंड गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री का, दैट इज आइडेंटिफिकेशन मेथड्स। तो बच्चों, एनिमल्स को आइडेंटिफाई किस तरीके से किया जाता है, कैसे ये मेथड्स होते हैं, तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। एक शॉर्ट वीडियो है, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, तो एक शॉर्ट वीडियो में हम ये पूरे कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको इसमें बताऊंगी कि इनकी एज को कैसे आइडेंटिफाई करा जाता है। तो दोनों चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले बच्चों, अगर आपने अभी तक एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, और साथ ही साथ अड्डा 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। उसमें आपको मेरी काफ़ी सारी फ्री पीडीएफ्स एनिमल हस्बेंड्री के और मैराथन के पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, विदाउट डिले जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का सेशन। तो बच्चों, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन मेथड्स ऑफ एनिमल। क्या हमारी तरह हम एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जैसे हमारा नाम होता है, माय नेम इज हिना, तो मुझे अगर कोई भी हिना बोलेगा तो मैं नॉर्मली मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, कोई मुझे पुकार रहा है। आपको कोई आपके नाम से पुकारेगा तो ये आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कोई आपको बुला रहा है। लेकिन क्या एनिमल्स के साथ ऐसा होता है? हाँ, घर में जो हमारे डॉग्स होते हैं उनके साथ जनरली हम ऐसा करते हैं क्योंकि वो ट्रेंड होते हैं, लेकिन काऊ के साथ, बफेलो के साथ हम ऐसा यूजुअली नहीं करते हैं। तो इनके लिए हम कुछ मेथड्स यूज करते हैं सो दैट हम इनको इजीली आइडेंटिफाई कर पाए, है ना। तो बच्चों, इसके लिए सबसे पहला मेथड होता है हमारा टैगिंग। टैगिंग मेथड में आप क्या करते हो, इस तरीके से एनिमल के ईयर्स में टैगिंग कर लेते हो। तो दिस मेथड इज कॉल्ड ईयर टैगिंग मेथड। इस तरीके से टैग्स आप लोगों ने देखा भी होगा एनिमल्स की बॉडी में, तो इसको ईयर टैगिंग मेथड बोलते हैं, जो कि आइडेंटिफिकेशन का एक मेथड होता है। दूसरा मेथड होता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग यानी कि इस तरीके से इस मेथड में किया जाता है, हॉट आयरन से ऐसा कुछ या फिर कूलेंट से ऐसा कुछ इनकी बॉडी में मार्क लगा दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो 27 लिखा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। इस तरीके से जो आप ये मार्क्स देख रहे हो ना, तो दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग। इसको बोला जाता है बच्चों ब्रांडिंग। हॉट आयरन की हेल्प से, कूलेंट की हेल्प से बेसिकली इस टाइप के मार्क्स इनकी बॉडी में क्रिएट करे जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो द मैथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ये भी आइडेंटिफिकेशन का मैथड होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। तो दिस इज कॉल्ड एयर नॉचिंग। बच्चों, ये होता है एयर नॉचिंग, जो कि मोस्टली पिग्स में यूज करा जाता है। तो बच्चों, आप इसमें देख सकते हो इनके ईयर्स में कुछ इस तरीके से डिजाइन्स बने हुए हैं, राइट। तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, ये देखिए यहाँ पर इनके ईयर्स में कुछ इस तरीके से डिजाइन दिख रहा है। ये देखो, ये तो नॉर्मल पिक्चर है कि इस तरीके से यहाँ पर नॉचिंग करी जाती है। राइट साइड लेफ्ट साइड कम करी जाती है, राइट साइड ज्यादा होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों कि इस तरीके से मार्किंग करी गई है, दिस इज ईयर नॉचिंग। और बच्चों, ये एक मेथड्स होते हैं आपके आइडेंटिफिकेशन के। अब एक मेथड्स मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, वो आप लोग मुझे बताओगे कि वो आइडेंटिफिकेशन का कौन सा मेथड है, अदरवाइज मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में तो लेके आऊंगी ही। इसके अलावा बच्चों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज एज। एज कैसे हम किसी भी एनिमल की आइडेंटिफाई करते हैं। नॉर्मली फेस को देख करके, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमें पता चल रहा है कि ओल्ड एज कहाँ पर है, यंग एज कहाँ पर है, कौन सा एज कहाँ पर है। तो ये हम किसी एनिमल में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका एज क्या है, ये 1 साल का है, ये 2 साल का, ऐसा हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले इनके टीथ के थ्रू, जो सबसे अच्छा मैथड होता है, इनके टीथ से जनरली हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो बच्चों, जैसे इनमें क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर्स, ये जनरली टीथ पैटर्न होता है जो हम लोगों में होता है। बोलते हैं ना कि 32 या 36 पेयर ऑफ टीथ होते हैं, ठीक है। तो इनमें से कुछ हमारे टेम्परेरी टीथ होते हैं और कुछ होते हैं परमानेंट टीथ। जैसे हमारी लाइफ में 2 बार टीथ आते हैं ना, एक तो होते हैं हमारे मिल्क टीथ जो कि टूट जाते हैं, ठीक है, वो जनरली वाइट कलर के होते हैं, है ना। दूसरे होते हैं हमारे इस टाइप के टीथ जो दोबारा आते हैं, तो ये ज़्यादा मजबूत होते हैं और पूरे लाइफ टाइम ये ही टीथ चलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा येलोइश होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, राइट। और टेम्परेरी टीथ वाइट होते हैं, राइट। तो बच्चों, एनिमल्स में अगर आप देखोगे तो हमारे में क्या होता है, हमारे ऊपर भी होते हैं, नीचे भी होते हैं टीथ, है ना, नॉर्मली। लेकिन इनमें क्या होता है, सिर्फ एक ही जगह होता है, इंसीजर। सबसे पहले इंसीजर, तो इंसीजर आगे की तरफ होते हैं, लेकिन ओनली लोअर वाले पार्ट में होता है, ऊपर वाले पार्ट में नहीं होते। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, दीज आर इंसीजर्स। ये इंसीजर्स होते हैं बेसिकली, और 4 होते हैं, ठीक है। इंसीजर्स होंगे और 4 होंगे, ओके। चलो, तो दीज आर इंसीजर, जो आप देख रहे हो सिर्फ एक ही पार्ट में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ये देखो बेटा, ये इनके माउथ है और यहाँ पर देखो ऊपर कोई टीथ नहीं है, ओनली नीचे की तरफ टीथ है। तो दीज आर इंसीजर्स, 4 होंगे
इंसीजर्स होंगे, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्या होते हैं, तो दूसरे होते हैं बेटा हमारे प्रीमोलर और उसके बाद आते हैं हमारे मोलर। तो इसके बाद यहाँ वाले टीथ हो गए प्रीमोलर और फिर उसके बाद आ गए आपके मोलर टीथ। तो ये होते हैं बेसिकली 3 पेयर एंड 3 पेयर। तो 3 पेयर ऊपर की तरफ, 3 पेयर नीचे की तरफ। ये ऊपर नीचे दोनों की तरफ होता है। जैसे इंसीजर्स ओनली नीचे की तरफ होते हैं ना, तो ये जनरली ऊपर भी होते हैं नीचे भी होते हैं। तो 3 पेयर ऊपर की तरफ हो गए, 3 पेयर नीचे की तरफ हो गए। तो दोनों मोलर हो चाहे प्रीमोलर हो, ये इस तरीके से होते हैं ना। तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपको लोअर यानी कि नीचे वाले प्रीमोलर है, ये अपर वाले प्रीमोलर है। तो नीचे और ऊपर दोनों है। जैसे इंसीजर मैंने आपको बताया आगे होते हैं, ओनली नीचे की तरफ होते हैं, ये दोनों होंगे नीचे भी और ऊपर भी। और ये देखो लोअर मोलर एंड अपर प्रीमोलर, तो अपर मोलर। तो मोलर जो होंगे सबसे लास्ट में होंगे, ऊपर और नीचे दोनों होते हैं, 3 और 3 होते हैं, ठीक है। 3 ऊपर 3 नीचे पेयर होगा पूरा। ऐसे मोलर होंगे, ऊपर प्रीमोलर होंगे 3 ऊपर 3 नीचे। तो कितने हो गए, 3 and 3 6 एंड 3 and 3 6, तो 12 टोटल, ठीक है। सो बेसिकली 3 पेयर एंड 3 पेयर, दोनों 3 पेयर एंड 3 पेयर हो जाते हैं, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। इस तरीके से ये सबसे बेस्ट मेथड होता है जनरली, जिससे हम इनकी एज को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो जितने टीथ होंगे बेसिकली नंबर ऑफ टीथ के अकॉर्डिंग हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं कि 3 टीथ, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा जो आपको दिखाई दिए यहाँ पर कि 3 और ऐसे इंसीजर्स में भी होते हैं बेसिकली कि 3 टीथ आपको यहाँ पर ऊपर नीचे दिखाई देते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो यहाँ पर इंसीजर्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डेंटल पैटर्न होता है बेसिकली, ठीक है, तो इसमें क्या होता है ICP और M करके हम इसको डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं। अगर डेंटल फॉर्मूला आपको इनकेस लिखना हो तो मैं आपको बता भी देती हूँ कैसे करके आप इसको लिखोगे। देखो मैं यहाँ पर इसको अच्छे से मेंशन भी कर लेती हूँ, ठीक है। तो C कैनाइंस, इनमें कैनाइंस 0 होता है ना, P और M हम में जनरली कैनाइंस होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली I/I, C/C, P/P एंड M/M, यानी कि प्रीमोलर और मोलर। तो मैंने क्या बताया, ये कितने हो गए 0/4, क्योंकि ऊपर की तरफ तो होते नहीं है, ओनली नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है। ऐसे आपके कैनाइंस क्या हो जाएंगे, 0 and 0 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3 and 3 और ये हो जाएंगे 3 and 3। तो इस तरीके से बेसिकली इनका डेंटल पैटर्न होता है। अब इन पूरे को ऐड कर दो, ठीक है। तो कितने हो गए ये टोटल आपके 3 + 3 13 14 15 16 हो गए ना टोटल। तो 16 × 2 कर दो, 16 × 2 कितना हो गया आपका 32 हो गया। तो टोटल इतने पेयर्स बेसिकली इसमें देखे जाते हैं। आई थिंक शायद आपको विजिबल नहीं होगा, मैं व्हाइट कलर से इसको मेंशन कर देती हूँ, है ना। I/I, C/C, P/P एंड M/M। तो बेटा इस तरीके से ये फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला जनरली आप लोगों ने हर जगह देखा होगा। तो इसीलिए इस तरीके से मेंशन होता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। और मैंने आपको बता दिया नीचे की तरफ होते हैं तो /4 आ जाएगा, 0/4 ऊपर 0, कैनाइन 0 होंगे। और इसके अलावा ये प्रीमोलर 3 and 3 हो गए, 3 पेयर ऊपर 3 पेयर नीचे, है ना। सो बेसिकली इस तरीके से होते हैं। ये 4 पेयर हो गए। सो बेसिकली कितने हो गए, ये 16 × 2 टोटल हो गए 16। और इस तरीके से हमने अपना डेंटल फॉर्मूला निकाल दिया 32, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पैटर्न आता है आपका हॉर्न्स। और बेटा डेंटल पैटर्न ऐसा होता है जो सबसे अच्छा मेथड होता है, सबसे ऑथेंटिक मेथड होता है। जैसे अब इसके अलावा हम लोग हॉर्न्स से भी आइडेंटिफाई करते हैं। हॉर्न्स में जितनी नंबर ऑफ रिंग्स बनती हैं, देखो यहाँ पर ये 1 2 3 इस तरीके से, ये देखो ये रिंग्स बनती जा रही है ना। तो बेसिकली 1 ईयर में एक रिंग बनेगी। जब एनिमल होता है तो उसके 2 या 3 साल बाद पहली रिंग आती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 2 या 3 + 1 कर देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है हमें पता चलता रहता है, क्योंकि 2-3 साल बाद रिंग आती है। जब एनिमल हो गया उसके 2-3 साल, किसी में 2 साल के बाद, किसी में 3 साल के बाद वो रिंग आती है। तो उससे जनरली हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर भी बेसिकली क्या होता है कि 1 साल में एक रिंग आएगी तो उससे हम ऐड करते रहते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि जैसे रगड़ करके या किसी भी चीज़ से ये हट जाता है तो उसको हम प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ऐसे इनके हूफ से भी करा जाता है। ये देखो हूफ में भी आप ये देख रहे होंगे ये रिंग्स बनी हुई है ना, तो इनसे भी आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन ये कभी कभी घिस जाती हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक मेथड ये नहीं होता है। तो बेटा आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हम डेंटल पैटर्न के बेसिस पे कैसे इनकी एज को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा हम अच्छा दूसरा, अब आप लोग मुझे बताओगे कि एक चीज़ मैंने इसमें जानबूझ के छोड़ दी है ताकि
ताकि आप लोग मुझे उसका आंसर करके बता सको। और अगर नहीं आएगा तो मैं उसको दूसरे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि बेटा एक साल के जानवर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि 1 ईयर का, उसमें कितने नंबर ऑफ टीथ्स आएंगे। ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में वीडियो में बताओगे, ताकि अगर किसी को नहीं आता है तो वो बच्चा ये भी लिख सकता है कि मैम नहीं आता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर भी लेकर के आऊँगी। ठीक है बेटा, तो आई होप कि आइडेंटिफिकेशन का जो मेथड है और ये जो मेथड था जिससे हम एज आइडेंटिफाई कर पाए, तो आई होप कि ये मेथड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो बेटा, और साथ ही साथ डेली 2 से 3 बजे जुनून क्लास में मेरे साथ एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के चैनल पर जुड़ सकते हो। बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।